गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12th का आपको मैथ पढ़ाऊंगा, तो आज क्लास 12th की पहली लेक्चर है और यह पहला वीडियो है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो आज पहला देखिए, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है आपको रिलेशन फंक्शन। क्योंकि रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। कॉम्प्लिकेटेड जस्ट लाइक किसी भी एग्जाम में उठाते हैं तो आपको कोई खास वेटेज नहीं है, और लेकिन कुछ ज़्यादा ही पेचीदा चैप्टर है, तो आप वहाँ से हम नहीं उठाएं। हम पहले सेकेंड चैप्टर है, अगर आप सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं और एग्जाम काफ़ी नियर है, तो हम भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट डिलीवर कर पाए और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, कुछ क्लास को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो पहले हम ऊपर में लिखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन तो छोड़ दीजिए, बात की बात है, फंक्शन आपको रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा डीपली बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। लेकिन इनवर्स है क्या चीज़, पहले तो इनवर्स जान लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। ठीक है, तो इनवर्स एक्चुअली जनरल इनवर्स दो टाइप का होता है। हम जनरल इनवर्स की बात करते हैं, एक इनवर्स होता है एडिशन का, एक होता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, एडिशन इनवर्स में क्या होता है, एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर हम टू का एडिशन इनवर्स करते हैं, एडिशन इनवर्स करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम यह दिखाना चाहते हैं आपको, 2 का इनवर्स -2 होता है। इसमें क्या होगा, अगर सेम एग्जांपल अगर हम यहां भी दिखा दे, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आप समझ जाना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, आपको यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ क्या देखे कि -2 हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। और यह क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया, यह फ्रैक्शन आ गया। तो क्या यही बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब कहिएगा ऐसा कैसे नहीं होगा। आपको हम एग्जांपल दिखाते, जीता जागता एग्जांपल दिखाते, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बताए थे। जस्ट लाइक आपको अगर हम लेते हैं साइन x का होल पावर -1, तो क्या आप ऐसे इसको लिखना पॉसिबल है? सबसे पहले आप लोग बताइएगा। तो आप लोग का जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो भैया कैसे इसको लिख सकते हैं? हाँ, तब इसको लिख सकते हैं आप। कैसे आपको लिखना है, कैसे इसको सिंपल भाषा में लिखना है आपको, साइन इनवर्स अंदर आ जाता है, पावर x हो जाता है। यह आप इसे लिख सकते हैं, इस ढंग से आप इसको शो करते हैं, ना कि इस ढंग से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्लास आगे बात करते हैं, कहाँ गया मिटाने वाला। ठीक है, तो इसका कुछ डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या देखिए, आपको डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, आई होप अगर आप डेफिनेशन में उलझ जाते हैं, तो पहले बात तो आपको जानना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन जानने के लिए आपको पूरी कहानी रिलेशन फंक्शन पे आना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ज्यादा पेचीदा हो। ठीक है, द फंक्शन जी बी टेंड्स टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश, या एफ फंक्शन ए टेंड्स टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। इसे आप ध्यान रखिए बस। अब यह क्या कहना चाहता था, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर हम ए टेंड्स टू बी लेते हैं, तो इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स हो जाता है आपको कि जी बी टेंड्स टू ए, यह दिखाना चाहता था। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैसे दिखाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में दिखाने के लिए क्या तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री आप दिखा सकते हैं।
आप देखिए सबसे पहला बात, साइन इनवर्स एक्स इक्वल, साइन इनवर्स है साइन एक्स इक्वल 4 थीटा माइनस एक्स। तो यहां देखिए आपको 10th क्लास में ऐसा सवाल मिलता होगा, तो आपको 10th क्लास में जनरली बताया जाता था कि यह और यह एस्केप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहां क्या होगा, जब सपोज कीजिए हमको x का यहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो इसको हम उस साइड करना चाहिए। जैसे यह उस साइड जाएगा तो यह किसके फॉर्म में आ जाएगा, इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। बस हमारा कहना यही था, यह इसे इसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब कहेंगे इसको सॉल्व करवा भी देंगे, लेकिन अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, रहने देते हैं, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं। द फंक्शन जी बी टेंस टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ए इन ए टेंस टू बी एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। सीधी सी भाषा में इसका इनवर्स क्या हुआ, इसका इनवर्स आपको यह हो गया। ठीक है, और इनवर्स को डिनोट हम क्या चीज से करते हैं, एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग नोट डाउन करने का अगर चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई खास चीज है इसमें नहीं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और कुछ आगे बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जिसका क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम लेट साइन एक्स को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो जैसे ही साइन आपको इक्वल के इस साइड आएगा तो यह इनवर्स में बन जाएगा। ठीक है, थीटा, तो आप थीटा को क्या पुट किए, क्या माने थे, क्या लेट किए थे, साइन एक्स किए थे। तो देखिए साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या पुट कीजिएगा, साइन एक्स। देखिए यह मिल गया, तो यह हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। एक बार फिर से बोल देते हैं, आपको लिखा हुआ ऑलरेडी है ये। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसका प्रॉपर्टी कम से कम 12-13 प्रॉपर्टीज बनेगा, हर एक प्रॉपर्टीज में 6-7 फॉर्मूला, हर एक मतलब 12-13 प्रॉपर्टीज होगा, जिसमें हर एक प्रॉपर्टीज में कम से कम मैक्सिमम 7 या 8 फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या करता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, तो यह एक्स है, कैसे हुआ। ठीक है, इसकी जरूरत क्या होगी, जरूरत भी हम एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्रूफ में लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, सपोज कर ले थीटा, आप ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लिए। ठीक है, अब जैसे ही हमें x की जगह हमें x, जब जैसे ही हम यहां से x लिखे, यह साइन जैसे इस साइड जाएगा तो आपका इनवर्स का रूप ले लिया, ना कि यह फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा तो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक, तो x बराबर थीटा हम सपोज किए हुए थे, आई मीन लेट किए हुए थे साइन इनवर्स x, तो हम क्या किए, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स थीटा के हम साइन इनवर्स नहीं साइन x सपोज किए थे। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा साइन एक्स पुट साइन एक्स को पुट किए, तो साइन एक्स पुट किए तो सेम टू सेम हमें दिखा, और यह एक्स इस साइड था, यह हमारा पुट हो गया। ठीक है, दूसरी फार्मूला,
कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, इसे भी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। लेट cos x इक्वल थीटा। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज ने हम x अगर रखते ही साइड, cos जैसे ही इक्वल टू साइड जाता है तो cos क्या होगा, फॉर्म पकड़ लेगा इनवर्स का। और हम इनवर्स थीटा को पहले ही cos x मान चुके हैं, तो क्या हुआ यहाँ से, cos इनवर्स थीटा की जगह हम cos डाल देते। यह भी हमारा हुबहू हो गया, यह भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, कोस के बाद अब ले लेते हैं टेन। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल एक्स, इसे भी हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। तो लेट टेन एक्स इक्वल, अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स, जैसे टेन इस साइड जाता है तो इनवर्स का रूप ले लेता है हमारा थीटा। ठीक है, तो एक्स ही रहेगा, टेन इनवर्स को रहने देते हैं। देखिए थीटा क्या सपोज किए थे, टेन एक्स, यह हमारा देखिए हूबहू मैच कर गया, यह भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चौथा फॉर्मूला देखते हैं सेक के साथ। तो सेक इनवर्स सेक एक्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। प्रूफ करने का सेम रूल अपनाना है। लेट सेक एक्स को अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं तो हमारा यहाँ से हम एक्स अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो सेक इनवर्स थीटा को आप क्या माने थे, सेक एक्स माने थे। देखिए हुबहू आ गया, यह भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चौथा, तो हम पांचवा यहां दिखा दे। पांचवा में सेक हो गया, सेक के बाद हमारे पास आता है कोसेक, COSEC, कोसेक इनवर्स कोस एक्स इक्वल क्या होगा, यहां भी एक्स होता है। इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कोसेक, लेट कर लेते हैं, कोसेक एक्स इक्वल अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से हमको एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, यहाँ से कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, ऐसा ना हो या मैथ मिल जाए, ठीक ना। तो कोसेक ही रहता है, थीटा क्या माने थे, कोसेक माने थे, तो यहां से यह क्या हो गया, कोसेक एक्स हो गया। ठीक है, हुबहू प्रूफ हो गया, यह भी, यह हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट 6 नंबर का है कोट का। तो कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स होगा। तो प्रूव करना है, तो सेम प्रोसेस, लेट अंदर वाले कोट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं थीटा। तो एक्स इक्वल क्या होगा, कोट इनवर्स थीटा। सेम प्रोसेस है, कोट इनवर्स थीटा को आप क्या माने थे, कोट एक्स माने थे। देखिए हुबहू प्रूफ हो गया, यह भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार इसे आप लोग गौर से देख लीजिए। हमें नहीं लगता कि इसे दोबारा आप लोग की बताने की जरूरत पड़ेगा। एक फॉर्मूला प्रूफ किए, चाहते तो हम छोड़ के निकल जाते, बाकी आप लोग खुद प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, फिर भी हम
सोचे कि नहीं स्टार्टिंग है तो आप लोग बहुत दिन से बैठे होंगे तो हो सकता है वैसे भी मिसिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि पहले हम खुद दिखाते थे सारा का सारा, या आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ सारा का सारा बात प्रूफ एक आध को किया, बाकी को प्रूफ नहीं किया हुआ, तो हम सबको प्रूफ कर दिए। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी सेशन के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके बाद इसके आगे की वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू।